चलते हैं। हम वहाँ 6 सवा 6 पहुँच गए थे। अरविंद वॉज देयर, सिंगला अंकल का बेटा। तो वो आया, बाहर दरवाज़ा मेन बंद था, बाहर वरांडे में बिठाया उसने हमारे को, और उसने गुरुजी के सत्संग बनाने स्टार्ट करे। गुरुजी माँ शिव है, गुरुजी ने ये ब्लेस किया, गुरुजी ने ट्यूमर, अपने सत्संग बताने लग गया सारे ना, मतलब। तो बैठे हुए थे हम लोग, देखते रहे, सुनते रहे, बात समझ में नहीं आया, लेकिन वही अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन एकदम से दरवाज़ा खुला, 7 के राउंड, 7 7 ऐसी खुलता है दरवाज़ा। खुला तो गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने डिस्क्राइब नहीं किया था गुरुजी का बिल्कुल भी। तो वहाँ मैंने देखा गुरुजी को, रेड कलर की शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र के अंदर थे, और एडिडास के शूज़ पहन रखे थे। मतलब अ वेरी नॉर्मल लुकिंग मैन, गुड लुकिंग ऑफ कोर्स, हैंडसम से थे, यंग से थे। तो मुझे लगा वॉक करके कोई आए हैं जिनका घर है, वो आगे खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे आगे से जो गया हुआ था ना, वो मत्था टेक रहा था वहीं। एंड गुरुजी ना पैर फोल्ड करके, ऐसे पैर ऐसे फोल्ड करके खड़े हुए थे, एंड ही वॉज अगेंस्ट द कैबिनेट, बिल्कुल किचन के साथ एक कैबिनेट थी, वहाँ गुरुजी खड़े हुए थे और किसी संगत से बात कर रहे थे, राइट हैंड साइड पे जो किचन के बाहर थी। तो आगे संगत ने ना मत्था टेकना स्टार्ट, मैं वहीं एंटर करते ही मैं खड़ी हुई, एंड आई वॉज वॉचिंग। जैसे एकदम से वो नज़ारा ऐसा था, मतलब कहीं से कहीं तक गुरुजी गुरुजी नहीं लग रहे थे, मतलब जैसे हमारे दिमाग में एक था गुरु ऐसे होते हैं, ऑरेंज कलर का चोला पहना होता है, लंबी दाढ़ी होती है, बाल लंबे लंबे होते हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है, बड़ी बड़ी माला गले में पहन रखी होती है नो, ये लाइक दैट। तो मेरे को लगे नहीं गुरुजी गुरुजी, मतलब कि मतलब जो माइंड में जो वो था ना, वो लगा नहीं। आई वॉज लाइक माइंड में ना ऐसे ही, एक तो इसलिए मेरे माइंड में ये आया कि यार ये पैर क्यों छू रहे हैं, सच यंग लुकिंग मैन पैर क्यों छू रहे हैं। और मन में एक ये आया कि मैं आई नहीं थी गुरु ध्यान है किसी को, मैंने कहा यार हम शिव जी के साथ खुश है, क्या चक्र, क्योंकि ना हाँ शिव जी के साथ खुश है, शिव जी है तो है ठीक है, और कोई इच्छा भी नहीं थी, सही बता रही हूँ, कि गुरु बनाना है या कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता था तब, कुछ नहीं, वेरी बोथ ऑफ अस वर वेरी सिंपल। ऐसा नहीं था कि मतलब वहाँ जाने से कुछ मिलेगा, कुछ इच्छा थी, नहीं कुछ नहीं था, कोई भूख नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था देखा देखी जा रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, अमिता जी के कहना मान लिया था कि बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं तो कुछ होगा भैया, क्या बात है, बात कराएंगे किसी से या कुछ इंट्रोडक्शन कुछ हो जाएगी, नथिंग, ऐसा ही कुछ था तो चले गए। तो मेरे माइंड में क्या आया कि मैं ना, ही इज़ यंग, ही इज़ मतलब गुरु गुरु नहीं लग रहे, मैं पैर नहीं छूंगी, और मैं नहीं मानती तो मैं नहीं छूंगी, यंग लग रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो, कोई जैसे हम ससुर अपने पैर छूते हैं, कोई बुजुर्ग होता तो मैं नहीं पैर छूंगी, माइंड में मैं पैर नहीं छूंगी, मन में आया मैं कैसे पैर छूंगी, तो यंग है। और एक बात बताऊँ, मैं गुरुजी ना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, जैसे कोई पैर छूता है ना अगर आपके, तो हाथ एकदम से सिर पे आ जाता है, या कहते नहीं नहीं बस बेटा खुश रहो खुश रहो, ये मतलब गुरुजी वॉज नॉट डूइंग दिस, ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज आराम से, ही वॉज चैटिंग टू द अदर फेलो ईयर, एंड ही वॉज नॉट इवन लुकिंग कि कौन पैर छू रहा है, आके पैर, लोग पता क्या कर रहे थे, जो पैर ना उठा उठा के गुरुजी के चरण उठा के माथे पे लगा के ऐसे पैर दबा रहे थे, ऐसे कर, मतलब आई सॉ दैट ऑल्सो कि संगत ऐसे कर रही थी। आगे मेरे 5 6 लोग थे, पीछे मेरे हस्बैंड के पीछे मैं, मेरे आगे मेरे हस्बैंड ने तो पैर छू लिए, पैर छू के वो साइड पे चला गया। आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज लुकिंग एट गुरुजी, ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी, ही वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम। मैं खड़ी रही वहाँ पर। तो क्या हुआ, पीछे वाले अंकल ने मेरे को इशारा किया, आंटी पैर छू, तो आई गेव हिम ऑल्सो दैट लुक कि मतलब मुझे ब्लैंक सी समझ में आनी, लेकिन स्टिल अगर पीछे अंकल ने बोला है तो ऑब्वियसली मैं खड़ी हूँ, एंड आई एम द नेक्स्ट वन टू बाउ डाउन। तो मैं झुकी और तो गुरुजी ने क्या किया, जैसे ही मैं झुकी, मैं जैसे नील डाउन किया मैंने, गुरुजी ने उठ के कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए, और उन्होंने आलती बालती मार ली, मतलब पैर ना फोल्ड करके ऊंचा, कैबिनेट वॉज ऊंचा, ऐसे करके बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, एंड ही लुक्ड एट मी लाइक दिस,
ऐसे गाल पे हाथ रखे नीचे देख रहे, ऑब्वियसली मैं नीचे थी और आई वॉज लाइक क्या करूँ, ब्लैंक ब्लैंक। मैंने ऊपर देखा उनकी तरफ बहुत गुस्से से, मैं सच कह रही हूँ बहुत गुस्से से देखा कि व्हाट इज़ दिस, नो दे। तो मेरी ना मतलब मेरे को लगा बेइज्जती हो गई कि व्हाट इज़ इट डन, कि मैं झुकी हूँ तो वेट तो कर सकते थे, एक बारी पैर को हाथ लगा, मतलब दिमाग में ये नहीं आया कि इज रीडिंग माई माइंड। बट अजीब ही था उस टाइम पे नज़ारा कि मैंने कहा तो ये आया नहीं कि उन्होंने पढ़ लिया था मेरा दिमाग इस वजह से वो, इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। मैं वहाँ नील करके खड़ी हुई और मैं ऐसे उनको देख रही हूँ और वो मेरे को देख रहे सरकास्टिकली हंस रहे हैं ऐसे करके, ऐसे कर रहे हैं। और उस वक़्त तो बात भी नहीं करी, मैं ना गुस्सा आ गया मेरे को, मैंने वहीं ऐसे करके उठी, आई वॉज़ वेरी फैट एट द टाइम, उठी और मैं साइड में चली गई। गुस्से में मैंने अपने हस्बैंड को वैसे ही कानों में कहा, हम ये कहाँ है, कौन सी जगह है यार, ये कहाँ ले आए। कह रहे चल चल वहाँ बैठते हैं। तो वो मैंने कहा उधर पीछे बैठते हैं जाके, वी थॉट दैट गुरु जी का वो फ्रंट है, पीछे जाके बैठते हैं, हमें नहीं पता था कि गद्दी इज़ द फ्रंट। तो हम वहाँ जाके बैठ गए और ये फर्स्ट माइंड में क्या होता है ना वो बताती हूँ, जैसे उस टाइम पे था या गुरुजी ने डाला या गुरुजी ने ये बताया था कि आई कैन रीड माइंड्स ऑल्सो, शायद गुरुजी का ये बताने का तरीका था उस वक़्त। गुरुजी वॉज टॉकिंग, उसके बाद संगत आई, उन्होंने पैर छुए, सब कुछ किया। गुरुजी वॉज नॉट, ही वॉज नॉट केयरिंग, ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा। बट येस ऑफ कोर्स द ऑरा वॉज वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा शांत था वहाँ, फ्रेगरेंस अजीब ही एक आ रही थी। बट दिमाग में वो नहीं था, मेरे दिमाग में तो ये था पैर नहीं छुआ है, बेइज्जती कर दी, इतने लोग देख रहे थे कि मैं झुकी हूँ और गुरुजी कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए, मैं क्या करती, मैं ऐसे ही उठी हूँ बिना पैर छुए। तो एक ये लगा अजीब भी, तो वहाँ जाके बैठ गई। गुरुजी 7:30 अंदर गए रूम के अंदर, एंड रेड कलर का ब्यूटिफुल रेड गोल्डन बॉर्डर, ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी इट वाज, एंड ही लॉन्ग इनका रोब था और उनका स्टोल था वो भी, दैट वाज वेरी ब्यूटिफुल, पूरा ऐसे लॉन्ग रोब नीचे फ्लोर टच करता हुआ, अमेजिंग। मतलब देख के लगता है मतलब अभी भी ना, he just he walked from the room towards the chair. He was like, जैसे कहते हैं ना ठुमक ठुमक के चल के, जैसे the way he was flaunting himself, ऐसे उनका चोला लहरता हुआ चल रहा था उनके साथ, इतना मतलब that was बहुत अच्छा उनका चोला ना, ब्यूटिफुली, मतलब हाँ ये क्या बोलूँ, इट वॉज़ वेरी नाइस। आई थिंक जो संगत वहाँ ये नज़ारा हमेशा देखती थी उनको, दे कैन फील, एंड यू कैन गाइज ऑल्सो कैन फील कि जब गुरुजी चल के आते और गद्दी पे वो जाके बैठे, उन्होंने पैर पे पैर फोल्ड किया ऐसे, जैसे ऐसे जैसे ये बैठे हुए हैं ऐसे, और उन्होंने एक हाथ से ऐसे किया, एक हाथ में उनकी कड़ा था, दूसरे हाथ में उनके वॉच थी, ब्रेसलेट था, ऐसे ऐसे किया उन्होंने। और उन्होंने चोले अपने ना ऐसे जैसे ऐसे करके ना सेट नहीं करते, यूँ सेट किए उन्होंने अपने प्लीट्स वगैरह जो था उन्होंने फट एक सेकंड में ही डिड, जैसे जो मैं नज़ारा बता रही हूँ जो देखा, ऐसे किया, हाथ ऐसे किया और ऐसे किया, एंड ही सैट डाउन लाइक दिस ही सैट डाउन। संगत तो आ ही रही थी, आना स्टार्ट हो गई, पैर छुए चले गए। सॉक्स हमेशा पहन के रखते थे गुरुजी, शूज़ के अंदर सॉक्स पहन के बैठे हुए थे, और संगत आ रही थी, संगत जा रही थी, मेनका गांधी जी आई और उन्होंने भी ऐसे पैर छुआ यूँ करके, शी डज इट लाइक, अक्सर वो ऐसे ही करती थी एक हाथ से यूँ करके ना, जैसे हम फादर लॉस को करते हैं जैसे जनरली, तो शी डज इट लाइक दिस, शी स्टैट डाउन। मेरे को देख देख के लगा, मैंने कहा वाओ। मैं तो अमिता दी को भी नहीं जानती होती थी उस टाइम पे, इंट्रोडक्शन ही कराया था संजय ने मेरा बाद में, तो काफ़ी सारे लोग दिखे उस टाइम पे। मेरे को शर्मिला टैगोर दिखी, एंड मैं इस कान में बोल रही हूँ संजय से शर्मिला टैगोर, वो ना सिर ढक रखा था उसने पूरा का पूरा ऐसे, और वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे। मैंने कहा देखो शर्मिला टैगोर आई हुई है। उन दिनों डाइवोर्स केस चल रहा था उन दोनों का, सैफ का एंड अमृता सिंह का, तो इसलिए तो वो चरण दबा रही थी। मैं देख के मैंने कहा वाह, यहाँ तो एक्ट्रेसेस वगैरह भी आती है, सारे आते हैं, वेरी अमेजिंग और वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस पीपल वर कमिंग। आई डिडंट नो, लेकिन वहाँ थे काफ़ी। बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया था ये थे तो होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हूँ, इसलिए मेरे को पॉलिटिशियंस के ना शक्लें याद रहती है ना ही उनके नाम याद रहते, इसलिए तो वहाँ से ना हम
हाँ, लंगर आया 9 बजे, गुरु मेरी पूजा चला था उस वक़्त। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने क्या किया, साइड से अपना फ़ोन खोला और मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा ये क्या है, कौन सा है ये, मेरे को पता नहीं, मैं ना सर्च करूँगी। तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया साइड से ना, ऐसे चोरी छुपे, क्योंकि किसी के हाथ में फ़ोन था नहीं। तो मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया ये अपने लिए कि बड़ा अच्छा है। तो ऐसे करके हम उठ के ना वहाँ 9 बजे मैट्स बिछ गए, हम बिल्कुल गुरु जी के वहाँ बैठे हुए थे। और हाँ, उस दिन ये हुआ था 8:30 8:45 ओल्गा आंटी एंड उनके हस्बैंड आए थे। तो एकदम से ना जैसे आए तो तभी लंगर जैसे स्टार्ट हुआ था, तो गुरु जी ना, हम वी कुड हियर, एकदम से बोले कि ओ लेट आंदे हो, लगता है एक और हेलीकॉप्टर लेना पऊगा, जल्दी आन। तो ना गुरु जी ने ये बोला एंड शी स्माइल क्यूटली एंड मत्था टेका एंड हमारे सामने ही आके बैठ गए थे वो। तो दैट वाज द फर्स्ट लंगर वी शेयर्ड विद ओल्गा दीदी, उनके साथ शेयर किया, लंगर किया। लंगर करने के बाद हम जब बाहर गए तब वो डॉक्टर अमिता मिली, तब संजय ने इंट्रोडक्शन कराया, मेरी वाइफ है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुजी से बात हुई, शी सेड। मैंने कहा नहीं, बात नहीं हुई है। तो कहती है चल 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 मैं बात कराती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, वो ना मैंने उनको बताया, मैंने कहा पैर छुए थे तो उन्होंने ना पैर नहीं छुए थे, तो मैं नहीं जा रही। कह रही नहीं नहीं चल 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 मैं बात कराती हूँ, चल तो सही तू मेरे साथ चल चल। मैं तो लंगर करने के बाद ना कुछ संगत जैसे आके मत्था टेकती थी ना, तो गुरुजी इट वाज गुरुजी यूज्ड टू से, इशारा कर देते थे कि बैठ जाओ, नहीं तो ब्लेस, मतलब कुछ नहीं, हाथ जोड़ देते थे तो संगत मत्था टेक के चली जाती थी आज्ञा लेकर। ऐसे होता था, 2 टाइम्स होता, पहले हम आए हैं तो मत्था टेका, उसके बाद आज्ञा लेने के लिए दोबारा हम जैसे आते थे। तो गुरुजी अगर किसी को कहते तो हम आ जाके खिड़की के पास ही बैठ गए। कहती अब ये बुलाएंगे गुरुजी, रुक जा। गुरुजी वॉज वेंट एंड दोबारा से वो शर्ट पैंट पहन के आ गए थे शूज़ में, एंड पैर फोल्ड करके दोबारा वो वैसे ही बैठे हुए थे जैसे कैबिनेट पे थे। तो मेरा बैग था, गुरुजी की गद्दी पीछे थी और अमिता दी का फ्रंट था। मेरे से बातें करी जाती थी, स्माइल करती थी और टेढ़ी नज़र से ना गुरुजी को ऐसे देखी जाती कि बुलाएंगे अभी बुलाएंगे, ऐसे टेढ़ी नज़र से देखी जाती जैसे एक आई कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। गुरुजी वॉज टॉकिंग, क्योंकि वो शर्मिला टेगोर थी, उससे बात कर रहे थे। वो करने के बाद गुरुजी ने इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई। अमिता दी वॉज वेरी फैट एट दैट, आई वॉज वेरी फैट एट दैट टाइम एंड अमिता दी वॉज फैटी। तो ओ मोटियो की कर दियो, इधर आओ। ओ बाप रे, मेरे को तो सिर्फ मोटी सुनाई दिया, सच्ची कह रही हूँ। मेरी डॉटर हुई थी एक्चुअली, तो आई वॉज वेरी फैट एट द टाइम। तो मैं उठी, बड़ा गुस्सा कि चल 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 गुरुजी बुला रहे हैं। मेरे को तो मोटी वर्ड सुनाई दिया और सामने ही संगत बैठी हुई थी और इधर संगत बैठी हुई थी। वो सारे ना एकदम से जैसे बातें कर रहे होते हैं ना, बात कर रुक गए और देखने लगे गुरुजी किसको बुलाया। और मैंने एक दोनों को देखा हंस रही थी, तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ माहौल ऐसा नहीं था कि मजाक उड़ जाए या कोई उड़ा दे। तो मैंने कहा यार ये कुछ क्या है, क्यों इतनी ज़ोर के बुलाया, क्या इनको मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा यार ये क्या है, इतनी ज़ोर से इन्होंने मोटी बुलाया, और ये वो मेरे दिमाग में यही घूम रहा। गुरुजी के सामने जाके मैं खड़ी हो गई, मेरे हस्बैंड खड़े हो गए और इधर अमिता दी गुरुजी के राइट हैंड साइड पे। तो कह रही बैठ जा नीचे, बैठ जा बैठ जा। मैं नहीं बैठ रही थी, कह रही बैठ ना, नीचे बैठ। तो उनके चरणों के पास ही मैं बैठ गई, पैर फोल्ड करके। बट दिमाग में एक तो वो पैर नहीं छुए और दूसरी बात मोटी, दिमाग में ये चीज़ नहीं, मैं आज नहीं आऊँ, आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी। दिमाग में नहीं ये घूमता रहा, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी, आज के बाद नहीं आऊँगी। कौन सी जगह है अजीब, मेरा हस्बैंड ले आया है मेरे को और यहाँ इन्होंने बेइज्जती करा दी, सारे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। बुरा तो लगा था मोटी का, और दिमाग में सोच भी लिया था कि अब मोटी बोला नहीं इन्होंने, मैं पतला होकर दिखाऊँगी इनको, बहुत ज़्यादा हो गया ये वो ना, ऐसे ये। आई वॉज नॉट बॉदर्ड गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वो गुरुजी के कान में अमिता दी ने फिर कुछ बोला ऐसे करके। कह रही हो अच्छा अच्छा अच्छा, राशन पानी वाला आएगा साडा, ओह चंगा आएगा, ऐश कितना कर। गुरुजी ने उसको ऐसे बोला, पैर छुए संजय ने और कहते जा ऐश कितना कर, सोचा ना करा कर ज़्यादा। तो ये बोला गुरुजी ने, मैंने तो देख ही नहीं रही थी उनकी तरफ, मुंह नीचे था और दिमाग में ये घूमता जा रहा था। एंड गुरुजी ने ना मेरी तरफ इशारा करके बोला एक कौन हैगी। उसने कहा, वो कान में बोलने लगी, उससे पहले ही गुरुजी कहते ओ एदी वोटी हैगी, एक कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया। मेरे को सुनाई नहीं दिया, कुछ बोला ज़रूर, लेकिन गुरुजी वॉज वेरी फास्ट
एंड पंजाबी में थे, तो पंजाबी तो उस टाइम पे समझ में ही नहीं आती थी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो ये ना चंगी कुड़ी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया, ये ना मेरे को बाहर अमिता दी ने आके बोला, दीपिका यू आर ब्लेस्ड। मैंने कहा क्यों? कह रही है यू डोंट नो गुरुजी ने क्या कहा है, क्या कहा है? कह रही है यहाँ एडमिशन नहीं होता है लोगों का, और उन्होंने लिटरली तेरे को बोला है। मैंने कहा तो कहती है नहीं तेरा एडमिशन हो गया, लोग सालों साल आ रहे हैं, उन लोगों को एडमिशन के लिए गुरुजी कहते नहीं, कहते फाइला पड़ी आएगी ये वो करके, तो तू यू आर ब्लेस्ड यार बच्चे, आया कर। ऐसा नहीं दी, आपको नहीं पता, इन्होंने इतनी जोर की मोटी बोल दिया, आई विल शो हिम कि मैं अब पतले होकर दिखाऊंगी। वो दिमाग में ना एक ईगो सी हर्ट नहीं हो जाती है, वो शायद गुरुजी ने करी थी, और वो करी भी क्यों थी वो बताती हूँ आगे, क्योंकि ईगो सी हर्ट शायद गुरुजी ने करी थी, और उन्होंने पहले अगर ये चीज़ें कर दी थी तो पहली बारी अगर पैर नहीं छुआए तो ही रेड मी एंड ही प्रूव्ड इट कि आई कैन रीड थ्रू यू एंड आई कैन मैं तुरंत कर सकता हूँ, तेरे दिमाग में अगर कुछ आ गया, अभी तक ऐसा ही होता है, मेरे दिमाग में कुछ आ जाए ये उसी वक्त पूरा कर देते हैं, प्रोवाइडेड इंस्टेंट सी कोई चीज़ होती है, जैसे मैंने बताई, ये नहीं कि भैया मेरे को ये चाहिए बहुत बड़ी चीज़ और तुरंत, ऐसा नहीं करते, बट छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटी छोटी बात दिमाग में आ जाती है, ही डज इट। जैसे कल की बात, मैं दुखी हो रही थी कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, और उनने ऐसे सेवा करा दी, सत्संग करा दिया, आ मेरे नाल बैठ जा, ਇੱਥੇ ਕੱਲ नहीं थी ਇਹ ਉਹੀ ਇਹੀ टाइम ਸੀਗਾ 1 ਵਜੇ तू आंदी थी, तो एक ही गल है, देखो ना। तो आज इनके समक्ष बैठी हुई हूँ, कल रो रही थी कि आपके समक्ष नहीं बैठी, आज बैठी। तो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने डे 1 फर्स्ट डे उन्होंने दे दिया था ये चीज़ें, और बच्चे मेरे छोटे थे। उसके बाद अगले दिन संजय ने कहा, गुरुजी ने कह रही है संजय तेरे को नहीं पता वो बहुत ब्लेस्ड है, गुरुजी ने उसकी और तेरे लिए भी कहा है, कह रहे तेरे लिए भी कहा है कि नहीं अमिता दी ने ना ऐसे ही बोला, अगले दिन गुरुजी को बता रही थी कि मैंने बोला गुरुजी आपने उसकी तो एडमिशन कर दी है वाइफ की, और उसकी हस्बैंड की नहीं करी। ओ अच्छा, राशन पानी वाला, ओनू कह मैं तो मजाक कर रहा सी, ओदी भी मैंने फाइल चालू कर दी हैगी, मौज कितना करे, मतलब गुरुजी के वर्ड्स यही थे, मौज करा करे, ऐश किया करे संजय के लिए ना। तो ये बात हुई ऐसे करके ना, एंड गुरुजी और हमारा ना कनेक्शन जो था ना वो यही था, मन में कुछ आता था पूरा कर देते थे, मन में कुछ आता था अमिता दी को बोलते थे, बिकॉज गुरुजी ने बोला था ना तेरी धी हैगी, तो बहन बना दिया था। ओ सॉरी, धी कह रही हूँ मैं, दी तो बेटी बोलते हैं, सॉरी गुरुजी, सॉरी। मतलब संजय को अमिता दी का भाई बना दिया था गुरुजी ने ना, तो इसलिए वो हमेशा अमिता दी। अच्छा एक दिन क्या हुआ फिर, उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या हुआ, लंगर का सामान जाना होएगा, तो अमिता दी आई। उसके बाद जैसे हम लोग मिल लिए एक बारी गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम जब गए थे तो गुरुजी ने कहा था 7 जुलाई को आई बड़े मंदिर, तो 7 जुलाई आ रहा था जैसे 2006 का बड़े मंदिर, तो अमिता दी ने कहा था बड़े मंदिर आना फर्स्ट टाइम, 7 जुलाई वॉज द फर्स्ट टाइम वी वेंट बड़े मंदिर। वहाँ पर देखा अलग ही नज़ारा गुरुजी का, बहुत संगत थी, बाहर से भी आती थी, बसेस थी, सब था, तो वहाँ बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए थे। और वो जो शिवलिंग मैंने छत पे देखा था, अक्सर मेरे को जब मैं शिव जी की आराधना करती थी मेरे को नज़र आता था कोई एशिया का बहुत बड़ा शिवलिंग है, और सीढ़ी लगाकर सीढ़ी चढ़ के मैं उस पर जल डाल रही हूँ, मुझे हमेशा ये दिखता था। तो मैं कहती थी अगर शिव जी आपको इस दुनिया के अंदर दिखा देना कि आप भगवान हो, और वो वाला शिवलिंग ज़रूर दिखा देना जो अक्सर मेरे को दिखता है, जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ, बैठती हूँ आपके सामने, मुझे एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखता है, वहाँ सीढ़ी चढ़ के जाया जाता है, और सीढ़ी चढ़ के मैं जल प्रवाह लगाती हूँ, और आपको 3 टिक्का करती हूँ और ओम लिखती हूँ वहाँ से। तो वो मेरे को ज़रूर देखना है, मुझे वो देखना। और वो जब मैंने देखा है वाज लाइक वाओ, इतना बड़ा शिवलिंग देखकर अमेजिंग। बड़ा मंदिर के तो नज़ारा ही कुछ और था, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल। 7 जुलाई के बाद आई थिंक या पहले, मुझे याद नहीं है, कि अमिता दी और माली भैया आए, उन्होंने लंगर का सामान लिखवाया, और
10,000 रुपये दिए थे उस टाइम पे कि ये ले, अगर कम हो तो एम्पायर स्टेट से ले लेना, इतना सामान देना है, और अगर ज़्यादा हो तो वहाँ से ले लेना, गुरुजी ने कहा है। तो संजय ने किया उस दिन दिमाग में कहते हैं ना, जैसे जो आता है गुरुजी ने किया है, जो आता है गुरुजी ने किया है। वो शायद गुरुजी ही करते थे उस वक़्त, हम कुछ नहीं है, तब से आज तक मैं कह रही हूँ उन्होंने कराया था। संजय ने क्या किया, सामान सारा पैक किया, सारा कुछ किया, और उसने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा। नहीं गुरुजी मेरे को बहुत डांटेंगे, और नहीं तू पैसे ले ले। नहीं आप उनको कह देना कि मेरी ना सेवा है, ये मेरी सेवा है। तो नहीं गुरुजी बहुत डांटेंगे, ऐसे नहीं, मेरे को उनसे ना आज्ञा लेनी पड़ेगी। उस टाइम पे ना एक थोड़ा वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुरुजी के उस पे थी कि गुरुजी जब तक नहीं बोलेंगे मैं नहीं करूँगी। वो शी नेवर यूज टू डू एनीथिंग, अगर गुरुजी ने कहा है तो करूँगी, नहीं कहा तो मैं नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो, चाहे मेरे को कोई आके बोल दे, मैं नहीं करूँगी। उनकी ना बहस चलती रही, उसने कहा मैं नहीं लूँगी। संजय ने क्या किया, उस गड्डी के अंदर से एक नोट निकाला 100 का, और उसने बोला लिखो हो गया, ये हो गया, बाकी उनको कह देना जाके, वो कुछ नहीं बोलेंगे। संजय ने ये बोला देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं बोलेंगे, आप कह देना मैंने कहा है, ये मेरी सेवा है। तो मना करने के बावजूद छोले भटूरे खिलाए संजय ने दोनों को, और मीठी लस्सी, बहुत अच्छा लगता था उनको वहाँ पे दिल्ली 6 की। तो वो खा के गई। एंड घिया की बर्फ़ी होती थी चांदनी चौक के अंदर, घिया की बर्फ़ी का डब्बा पैक कराता होता था संजय हमेशा, गुरुजी को अच्छी लगती थी। खुरचन की होती थी वो, जैसे घिया वहाँ मिलती थी चांदनी चौक में कहीं पर बनाता था वो, और 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती थी, वो गुरुजी को दे देना। वो गई वहाँ डरते डरते, उसने गुरुजी को कहा गुरुजी ऐसे ऐसे ना, संजय ने ना पैसे नहीं लिए। गुरुजी ने बहुत डांटा, इतनी ज़ोर से डांटा, ज़ोर से बोला की कर दो तो सेवा नहीं होती, तो जो भी पंजाबी में कहा ऐसे करके वो बेचारी ना रोने लग गई। वहाँ खड़े होके माली भैया खड़े थे, हाथ मुंह नीचे करके ऐसे करके सुन रहे थे कि गुरुजी डांट रहे थे। डांटने के बाद गुरुजी एकदम से हंसने लग गए, ज़ोर से हंसने लग गए। अमिता दी ने बताया बाद में, जैसे अमिता दी ने कहती यार पहले तो मैं आंसू निकलने लगे जैसे गुरुजी ने डांटा, तो उसके बाद गुरुजी हंसने लग गए। गुरुजी कह रहे चल कोई नहीं, चंगा मुंडा है, कंजर ना सेवा ले गया, मतलब ना ये चीज़ बोली, कंजर सेवा ले गया। तो ये चीज़ ना अमिता दी ने बताई। तब ये नहीं पता था कि खंजर का मतलब क्या होता है, और सेवा ले गया, सेवा क्या होती है क्या नहीं होती, आई डोंट नो शायद। और वो 100 का नोट अभी तक मेरे पास है, संभाल के रखा हुआ है, जो गुरुजी ने किया था। ये सेवा दी उन्होंने, बख्शी उन्होंने, ये उनकी ब्लेसिंग्स है, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स है जो भी है। तब भी उसके बाद चलता रहा सिलसिला, गुरुजी के सामने जाना चलता रहा। गुरुजी के मेरे हस्बैंड यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट टू गो एवरी संडे। पता नहीं क्यों जाता था, वो कहता था यार पता नहीं क्यों, एक जैसे खिंचाव, एक स्ट्रेच होता ना खिंचाव कि भाई जाना है, मेरे को जाना है, मुझे जाना है, मेरे को ना वहाँ जाना है। हालांकि मैं बहुत लड़ती थी, मैं थोड़ा कम जाती थी, महीने में 1 बारी या 2 बारी, जितना भी गए हैं गुरुजी के सामने। बड़े मंदिर के कोई फंक्शन नहीं छोड़े, 7 जुलाई, गुरु पूर्णिमा होता था तब, उसके बाद सीधा 31 के बाद शिवरात्रि के बाद अपना ये बैसाखी। तो वो सारे आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड, नो, बाद में हुए हैं सारे। गुरुजी की महासमाधि वो उस दिन भी, जैसे मतलब 2007। तो ये वाले ना 5-6 फंक्शंस जो होते थे गुरुजी के तब, तो वो सारे के सारे अटेंड करे गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर। एम्पायर स्टेट जाते थे, एम्पायर स्टेट के अंदर बहुत किस्से हुए, छोटे छोटे भी बड़े बड़े भी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। गुरुजी ना सिर्फ मैसेजेस भिजवाते थे, संजय नू कह दे ए कर देगा, अच्छा संजय नू कह दे ओ कर देगा। परीक्षित भैया का जॉब लग गया था मेरे ब्रदर के यहाँ, लेकिन परीक्षित भैया ने जब बात करी है हमेशा पता क्या बोलते थे, देखो तेरा बॉस संजय, हमेशा परीक्षित भैया को गुरुजी ये कहते थे तेरा बॉस संजय। हालांकि क्या गुरुजी को नहीं पता कि परीक्षित के बॉस का नाम तो वरुण है जो मेरा भाई है, और संजय उसका जीजा है, बट ही ब्लेस्ड
बोथ द फैमिलीज कलेक्टिवली। तेरा बॉस संजय, बॉस भी आ गया उसमें, तेरा बॉस मतलब मेरा भाई और संजय मेरा हस्बैंड, दोनों। ये ऐसे करके ना किया, जाना स्टार्ट किया। मेरी मॉम जब गई फर्स्ट टाइम, मॉम को लेकर गए तो उन्होंने देखते ही बोला, कहती अरे मैं तो यहाँ आई हुई हूँ, मिली हुई हूँ इनसे। मम्मा कहाँ? कह रही अरे नहीं, पापा के साथ गई थी एक बार एम्पायर स्टेट। मैंने कहा मम्मा इज इट, आई श्योर? कह रही हाँ हाँ। उसके बाद मैंने अमिता दी को बोला, अमिता दी मेरी मॉम ना मिल चुकी है इनको। तो कह रही कहाँ? मैंने कहा वो एक्चुअली एम्पायर स्टेट में नहीं मिली, एस ब्लॉक गई थी। गुरुजी शायद वाइट कलर की कॉन्टेसा के अंदर आते थे। कह रही हाँ हाँ। तो कह रही है वो वाइट कलर की कॉन्टेस्ट आते थर्सडे के दिन, जल दिया हुआ है पापा को वहाँ पे। कह रही हाँ, मैंने बताया, एक्सप्लेन किया रुद्राक्ष की माला। कह रही हाँ हाँ हाँ, ही इज़ द सेम गुरुजी वही है, वो वहाँ से यहाँ बैठते हैं। तो ओके, दैट वाज द थिंग। तो ये चीज़ हुई, तो मम्मा ने जाना स्टार्ट किया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। मम्मा जाती थी, मैं जाती थी। जब बच्चों की छुट्टी अगले दिन होती थी तो बच्चों को लेके जाती थी। मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी कि मम्मा, क्योंकि हमारे घर से एम्पायर स्टेट वॉज नियरली 45 to 1 hour, दैट वॉज नियरली इतना टाइम होता था। तो वो ना 2 साल की थी सारी, तो कहती मम्मा क्या है ये गुरुजी, बहुत मिर्ची होती है इनके लंगड़ में, ऐसे करके बोलती थी कि मैं ना, बात तो करते नहीं है ये। बड़े फंक्शन के तो सारे फंक्शंस बच्चों को लेकर गए हैं, लेकिन एम्पायर स्टेट कभी कभी जाते थे, क्योंकि घर में अगर अगले दिन छुट्टी होती थी तो ले जाते थे बच्चों को। वो ना लड्डू के साथ रोटी खाती थी सिर्फ, वो नहीं खाती थी, सब्ज़ी नहीं खाती थी। नहीं, मैं लड्डू के साथ, एक रोटी लड्डू के साथ खा लेती थी। तो उसको कि मिर्च बहुत लगती थी, और मिर्ची प्रसाद बहुत होता था उन दिनों, बाप रे। तो इसलिए तो एक दिन कहती मैं ना गुरुजी से बात करूँगा, आप बहुत दूर हो, आप दोनों मिर्ची मिर्ची कम पाया करूँ, गुरुजी से बात करूँगा करके बोल रही थी। मैंने कहा कर लेना भाई बात, हमारी तो हिम्मत नहीं होती है गुरुजी से बात करने की, तू कैसे करेगी। रास्ते के अंदर वसंत कुंड से हम लोग निकल रहे थे, छतरपुर मंदिर के आगे से निकल रहे थे, तब कहती मैं आज गुरु से ज़रूर बात करूँगा, भूख लगती है और आप बहुत मिर्ची डालते हो, ठीक है। हम वहाँ गए, मत्था टेका, वहाँ पे बहुत संगत हो गई थी, हम थोड़ा लेट हो गए थे बच्चों के चक्कर में, तो संगत बैठी थी। गुरुजी चरण दबा रहे थे किसी के साथ इस साइड पे, उसने मत्था टेका और वो जाके ना, शी वॉज इन अ शॉर्ट स्कर्ट, छोटी सी, गुरुजी के ना बिल्कुल गद्दी के साथ आके खड़ी हो गई। तो अब मैंने आवाज़ मारी, मैं कहा सानिया चले, मत्था टेकने के बाद मैंने कहा सानिया चले। तो कहती नहीं। तो मैं, गुरुजी वॉज टॉकिंग टू समबडी ऑन द अदर साइड, तो ही वॉज नॉट, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मैं वहीं खड़ी हो गई साथ में और साइड में, सानिया चलो सर, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने कुछ उसे कहा, मेरे को तो वैसे ही नहीं समझ में आता था, आपको सच्ची बताओ कि उन्होंने क्या कहा, कुछ बोला उसको, उसने ध्यान नहीं दिया। तो गुरुजी ने ना इशारा करके कुछ कहा, फिर उसने ध्यान नहीं दिया कि नहीं बात करेंगे मेरे से। गुरुजी ने ना जिन संगत से बात कर रहे थे ना, उनको छोड़ के ना उसके कान में कुछ कहा, और उसके बाद उसको कहा चलो ना, मतलब हाथ आगे करके ना प्यार से बोला चलो ना। एंड शी केम विद मी, एकदम से चलना स्टार्ट किया। तो वापसी में हमने पूछा साने क्या कहा था, कह मम्मा पता नहीं क्या कुछ कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ना खाली ये बोला चलो ना, तो मैं आ गया। हमें लगा चल ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे को क्या समझ में आएगी बात, और ये वो करके गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। इसका मन भी आ गया कि इसने बात करनी थी, बच्चे ने, तो इसके मन की हो गई कि इसने बात करनी थी। तो लेकिन उसकी गाड़ी ना ऐसी ही चलती है। मैं सच्ची बोलूँगी कि अगर चलो ना वर्ड ही गुरुजी ने सुनवाया था, और क्या क्या ब्लेस किया, क्या क्या बोला, आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट इनक्विजिटिव ऑल्सो टू नो दैट कि गुरुजी ने उसके कान में क्या बोला। लेकिन चलो ना अगर बोला है ना, उसकी सारी गाड़ियाँ ऐसी चलती है, कुछ भी प्रॉब्लम उसको जैसे ही होती है उससे पहले ही ठीक हो जाती। छोटी सी बात बता कि उसके दांत में दर्द था, अगले दिन हमने दांत निकलवाने जाना था, चल कल की अपॉइंटमेंट ले लेते दांत निकलवाने के लिए। पहले दिन उसने रात को खाना खाया और उसका दांत हाथ में, मम्मा दांत आ गया। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ है, इट वाज लाइक आज एक सत्संग बन गया ये, लेकिन उस वक़्त थोड़ा ध्यान दिया था कि क्या ये सत्संग है, नहीं, ऐसे लगा चल ठीक है हो गया आएगा, रैंडमली दांत निकल ही जाता है लोगों का। लेकिन यस ऑफ कोर्स गुरुजी डज इट, ही इज़ डूइंग इट, स्टिल डूइंग इट।
अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गई, जब वहाँ से हम लोग निकले ना तो उसने कहा मत्था टेक के जाओ। जब फर्स्ट टाइम गई थी गुरुजी के पास, वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए टिल डेट। शेयर करूँगी कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी मत्था टेकने, और अमिता दी वो ना पैर नहीं छुआएंगे, पैर पीछे कर लिए थे उन्होंने, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जा रही। कह रही नहीं नहीं, आज्ञा लेके जाना पड़ता है। एंड शी वॉज लाइक आज्ञा लेके जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, चल चल चल, आज्ञा लेके जाना होता है। मैं गई एज यूजुअल। गुरुजी बहुत चौकड़ी मार के बैठे हुए थे ऊपर गद्दी के ऊपर, जैसे आलती बालती मार के, एंड ही वॉज लाफिंग, किसी से बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे संगत जोवियल मूड में होती थी ना उस वक्त, हंस रहे थे। तो मैं वहाँ गई, मैं सामने खड़ी हो गई, क्योंकि मैंने देखा भैया चरण क्या छूं, नीचे कुछ नहीं है, मतलब गुरुजी की जूतियाँ थी, तब इतना तो अकल थोड़ा थी कि जूतियाँ भी तुम अगर छू लोगे तो इट्स वन एंड द सेम थिंग कि गुरुजी की शूज़ है। तो वो आई वॉज स्टैंडिंग देयर, आई वॉज लुकिंग हिम। तो एकदम से मेरी तरफ उन्होंने देखा, जैसे ही वो देखते थे, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, द कंप्लीट स्कैन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉडी जैसे ना एक करंट नहीं आता, करंट वो आ जाता था जर्र करके। तो आई वॉज लाइक टेकन अ बैक कि ये क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने मेरे को एक आई कॉन्टैक्ट, आई के अंदर देखा, उनकी एक आंख जूम करके देखती थी और इट गोज थ्रू यू नो, ऊपर से नीचे तक। मैं एकदम से डर गई, मतलब मैं भूल ही गई कि मैं किस उसमें खड़ी थी वहाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैर गद्दी से उतारे एंड ही पुश्ड टुवर्ड्स मी, उन्होंने आगे किए, एंड दैट वाज द सिग्नल फॉर मी। मैं झुकी, मैंने उनके पैरों पे जैसे ही हाथ रखा, मेरे हाथ ना जम गए, मतलब आई डोंट नो, मैं अभी भी ना बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्यों, हर चीज़ का मैं बता नहीं सकती क्यों, लेकिन मेरे हाथ वहीं पड़े रह गए, ऐसे जैसे जैसे धम करके गिर गए, और उसके अंदर जान नहीं है हाथों के अंदर, हाथ वहीं रह गए, जैसे मतलब जैसे ऐसे हाथ वहीं रह गए। और ना उनकी दोनों पैरों की फर्स्ट फिंगर हिली, जैसे थंब है, थंब के साथ फिंगर है, दोनों फिंगर ऐसे ऐसे करके हिली, और कुछ नहीं हिला, सिर्फ फर्स्ट फिंगर ऐसे हिली। एंड आई, उसके बाद मेरे को झटका लगा, हाथ एकदम से पीछे किया मैंने, एंड मैंने उनकी तरफ देखा, ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज गिविंग अ वेरी क्यूट सा स्माइल, जैसे स्माइल कर रहे थे। एंड आँख के अंदर, उनकी एक आँख के अंदर एक स्पार्क था, जैसे लाइट कहीं की रिफ्लेक्ट करी थी एक आँख के अंदर। तो आई लुक्ड एट हिम एंड दैट, आई थिंक दैट कनेक्शन वॉज इनफ टिल डेट, या सारी ज़िंदगी तक रहेगा वो। और बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जितनी वारी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा गई, मैंने बहुत ज़्यादा बातें करी गुरुजी के साथ, मतलब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ये भी नहीं याद कि मैं कितना गई हूँ, मतलब आई कांट काउंट इट, बट मैं जितना भी गई हूँ उनके स्वरूप के अंदर, जब वो थे अपने चोले के अंदर थे, मैं जितना भी गई हूँ, हमेशा हमेशा ऐसा हुआ है कि या तो पैर फोल्ड करके बैठे होते थे वो, या जैसे ऐसे ऐसे करके ना बैठे हो, जैसे गुरु जी के फोटो के अंदर है, सामने दिख रहा है पीछे, ऐसे बैठे होते थे। एंड हमेशा मेरे को देखते ही यूज्ड टू ऑलवेज पैर अपने उतार के, जैसे ऐसे भी अगर बैठे होते तो पैर उतार के ये दोनों पैर आगे बढ़ाते थे, और मैं दोनों पैरों पे हाथ रखती थी, और मैं हाथ रखती थी, और मैं उसके बाद तो आदत हो गई थी ना, मैं रुक जाती थी, जब तक अकूट पैर की उंगली नहीं उठाओगे तब तक पैर पीछे, हाथ पीछे नहीं करूँगी। तब ये हो गया मेरे को कि फिंगर ज़रूर हिलेगी, और हिलती थी, चाहे मेरे को वहाँ फालतू लग जाता था एक आधा सेकेंड, तो पैर की उंगली हिलती थी, तो मैं पैर, मेरे को ऐसा लगता था, सेटिस्फैक्शन हो जाती थी कि उठाया है तो वही चलो, हाथ हटाए, एंड आई यूज टू वॉक, मतलब दैट वॉज द थिंग, एंड दैट वॉज ब्यूटिफुल टिल डेट। ऐसे ही होता है जब मैं पैरों पे हाथ लगाती हूँ, आई कैन फील दैट टच, यू नो, दैट दोनों पैरों का एक टच, जैसे ऐसे करके। और आज समझ में आता है कि उस वक़्त अगर गुरुजी ने ऐसा किया था, जब मैं वे बैक जाऊँ अभी और ये सोचो कि गुरुजी उस वक़्त आपने ऐसा क्यों किया था, पैर नहीं छुआए, बेइज्जती कर दी थी ये वो करके, तो आज समझ में ही आता है। वो कहते हैं, एक आवाज़ आती है कि पहली बार आई सी, पैर नहीं छुआए, छूने थे,
पैर नहीं छुआए, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पैर नहीं छुआने नहीं छड़ती थी, इसलिए एक इंडिकेशन होता था कि पहले पैर नहीं छूना चाहती थी, अब छोड़ना नहीं चाहती. दैट वॉज ब्यूटिफुल. जब मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि पहले छूने नहीं थे, अब छोड़ने नहीं है. यस, अब छोड़ने नहीं है, अब छोड़ने नहीं है. तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैं नहीं छोड़ूंगी. और ही प्रूव्ड 2018 में कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा. मतलब ये चीज़ होती है कि गुरु जब हाथ पकड़ता है, दैट इज़ ब्यूटिफुल. कि